आज 11 जनवरी देश के दूसरे प्रधानमंत्री और जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पर सोनीपत कांग्रेस भवन में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता धर्मपाल मलिक और पदम सिंह दैया समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। लाल बहादुर शास्त्री ने पंडित नेहरू के निधन के बाद 1964 में प्रधानमंत्री का पद संभाला। उनके नेतृत्व में भारत ने 1965 में पाकिस्तान को हराया। ताशकंद समझौते के बाद 11 जनवरी 1966 की रात रहस्यमय परिस्थितियों में उनका निधन हो गया। कांग्रेस नेताओं ने उनकी सादगी और देशभक्ति को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उनकी शिक्षाओं को याद किया गया। ये देखिए, वो बहुत ग्रेट आदमी थे। लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन अपने आप में एक इतिहास है। उनका बेटा हरिकृष्ण शास्त्री मेरे साथ मेंबर पार्लियामेंट रहे और उनकी मुझे एक बात याद आती है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की धर्मपत्नी की बताई हुई बात मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं हरि के साथ कई बार उनकी धर्मपत्नी से मिला, हरि की माता जी से मिला, और क्योंकि हरि और मैं दोनों इकट्ठे मेंबर पार्लियामेंट थे और मैंने उनसे कहा कि आपकी माता जी से मिलें, कुछ उनके पुराने एक्सपीरियंस की बात का हमें ज्ञान होना चाहिए। और उन्होंने बताया कि जिस टाइम, ये तो एक जग जाहिर है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, लेकिन किन हालात में इस्तीफ़ा दिया था। उन्होंने बताया कि मैं जब लाल बहादुर शास्त्री जी जब रेलवे मिनिस्टर बने तो वो एक ऑफिशियल टूर पर आगरा गए दिल्ली से, और जब दिल्ली से आगरा जा रहे थे तो रास्ते में लाल बहादुर शास्त्री की धर्मपत्नी ने कहा कि जी मैं बाथरूम तक जाना चाहती हूँ। वो चली गई और जब वो वापस आई तो गाड़ी जैसे लाइन बदलती है, झटका लगता है, तो झटका लगा और उन्होंने शास्त्री जी को कह दिया, शास्त्री जैसे पति पत्नी करते हैं बात, कि शास्त्री जी आपकी रेल ने तो मैं गिराए दी होती। बोले ठीक है, बैठ जा। उसके बाद जब शास्त्री जी ने इस्तीफ़ा दिया और वो आए, वो उनका आपस में इतना प्यार था कि जब शास्त्री जी रेल भवन से आते थे घर पर तो सरकारी गाड़ी में एक पुलिस वाला होता था केवल, और साथ में पीए होता था। तो जिस टाइम रेल का एक्सीडेंट हुआ उनके कार्यकाल में, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और वहीं गाड़ी छोड़ दी और वहीं गनमैन और वहीं पीए छोड़ दिया। और घर जब वो टैक्सी में उतरे तो उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि जी आज यूँ कैसे? उन्होंने कहा मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। कि क्यों? कि जी रेल का एक्सीडेंट हो गया। बोला रेल, फिर आपने इस्तीफ़ा क्यों दे दिया? आप कौन से रेल चला रहे थे? बोला उस दिन मैं रेल चला रहा था जब तुमने कहा तेरी रेल ने गिरा दी उनकी। तो जब तेरे दिमाग में भी ये है कि भाई मेरी रेल है, मैं रेलवे मिनिस्टर हूँ, तो आम जनता क्या सोचती हो? तो मेरे कहने का तात्पर्य ये, वो इतने ग्रेट आदमी थे जो आज तो राजनीति में पता नहीं क्या हो गया, लेकिन वो बहुत सीधे साधे आदमी। सोनीपत की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNN न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।